पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 9 और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। रोटरी गिरिडीह ने लगाया निःशुल्क कैंसर जांच शिविर। डॉक्टर मीता शाह शहीद दुर्गापुर के चिकित्सकों ने दिया योगदान। 5 मरीजों में पाए गए कैंसर के लक्षण। चैताडी स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में 1 महीने से नहीं आ रहा पानी। ज्यादातर छात्र छात्रावास छोड़ने को हुए मजबूर। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने विधायक को कराया मामले से अवगत। और शहर के बक्सेडी स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन भी भजन संध्या का हुआ
देर रात तक झूमे भक्त। अब खबरें विस्तार से। रोटरी क्लब के द्वारा रविवार को रोटरी आई हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गापुर से आए चिकित्सकों ने अहम योगदान दिया। गिरिडीह रोटरी क्लब एवं दुर्गापुर स्थित गौरी देवी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रोटरी नेत्र चिकित्सालय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दुर्गापुर से आए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा मरीजों की जांच की गई। रविवार को कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम, डॉक्टर अक्षय पटेल, डॉक्टर मीता शाम ने योगदान देते हुए 20 लोगों की जांच की गई। इस दौरान 5 लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए, जिनका बायोप्सी जांच दुर्गापुर स्थित गौरी देवी हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जाएगा। वहीं मरीजों को दुर्गापुर ले जाने की व्यवस्था रोटरी की ओर से निःशुल्क की जाएगी। जांच के बाद सबका इलाज राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आषादी रोग योजना से किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर विनय गुप्ता, विकास बगड़िया, मनीष तरवे, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह एवं चरणजीत सिंह का अहम योगदान रहा। और गौरी देवी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन रोटरी नेत्र चिकित्सालय में किया गया है और इसमें कैंसर से संबंधित जो भी मरीज हैं उनकी जांच डॉक्टरों द्वारा की जा रही है और उसके पश्चात उनकी जांच के पश्चात किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसकी समुचित इलाज की व्यवस्था गौरी देवी हॉस्पिटल में करने वाली है, ऐसा उन्होंने बताया है। उसकी समुचित इलाज इसी कैंप के माध्यम से किया जाएगा। आगे जो भी यहाँ से मरीजों का चयन होगा उनका दुर्गापुर में जो हॉस्पिटल है गौरी देवी हॉस्पिटल उसमें इसका इलाज किया जाएगा। चैतारी में संचालित अल्पसंख्यक छात्रावास में विगत 1 माह से पानी नहीं आने के कारण ज्यादातर छात्र घर चले गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छात्रावास पहुंचे और छात्रों से बात की। सदर प्रखंड के चैताड़ी स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों की ओर से लगातार मिल रही पानी की किल्लत की शिकायत पर रविवार को युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली अल्पसंख्यक छात्रावास पहुंचे और छात्रों को हो रही समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। मौके पर छात्रों ने बताया कि पिछले 1 महीने से छात्रावास में पानी नहीं आ रहा है, जिससे यहाँ पढ़ने में लगभग 110 बच्चे में से केवल 10 बच्चे ही बचे हैं। बाकी सारे लोग पानी की किल्लत की वजह से अपने अपने घर चले गए हैं। मामले को लेकर 2 बार कल्याण विभाग को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि चैताड़ी अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों की शिकायत के बाद छात्रावास पहुंचे और सभी मूलभूत समस्याओं को समझाने के बाद समाधान के लिए सदर विधायक से वार्ता कर समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही नगर आयुक्त से बात कर छात्रावास में 2 कचरे का डब्बा लगाने की मांग की है। सप्लाई वाटर आता था यहाँ पे हॉस्टल में और वो भी मतलब कनेक्शन करके सब लोग अपना अपना घर में मोटर लगा के घुसा लिए। वहाँ से भी हम लोग का कोई पानी वगैरह मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे आता था पानी तो हम लोग सरवाइव कर लेते थे हॉस्टल में रह के। और जो हमारे यहाँ पे बोरिंग किया हुआ था उसमें तो पानी या तो बोरिंग धंस गया या तो पानी सूख गया है, पूरा पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया, मगर पानी वहाँ से निकल नहीं रहा है। कई बार हम लोग वहाँ पे कोशिश भी किए, हम कई बार हमको लगता है 10 बार कोशिश किए होंगे। सारे छात्रावास जितने भी लड़के लोग हैं सभी लोग थक गए जब लास्ट में, तब इधर उधर जाके कहीं पे बसेरा ले रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि हम लोग आए हैं बहुत दूर से पढ़ने
यहाँ पे छात्रावास में रहने के लिए हम लोग को कोई सुविधा, थोड़ा सा सुविधा मिल जाए, पानी की सुविधा मिल जाए। और यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें हैं, जैसे आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, चोरियाँ होती रहती है। कई सारे लोग मतलब स्टूडेंट लोग को जानते ही होंगे कितना तकलीफ से मोबाइल वगैरह लेना पड़ता है। वो सारे चीज़ क्या होता है कि हम लोग अगर थोड़ी से भी खिड़कियाँ खुली रख देते हैं अगर रात में, तो चोर आता है और लेके चला जाता है। कई सारे लड़कों को करीब हमको लगता है 5-6 मोबाइल इस बार चोरी हो चुका है, जिसका कंप्लेन हम लोग किए भी थे। रूम भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो कंपाउंड में है यहाँ पे सारे में थोड़ा सा इसको रिपेयरिंग किया जाए और इसमें वायर लगाया जाए और थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए। कर रहे हैं और जिसके कारण यहाँ पे 100 लड़का था, अभी फ़िलहाल जो है सो 1 महीना से पानी ना था, जिसके कारण सबको अपना अपना चला गया। को रूम ले करके है, को इधर उधर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि भैया बताएं, यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग लगभग 1-1.5 महीने से समस्या का समाधान होने के लिए जगह जगह पर ऑफिस भी जा रहे हैं, जैसे ये कल्याण गए हम लोग और भी जगह गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और जैसे कि यहाँ बहुत सारा और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हम अगर लाइब्रेरी का फैसिलिटी हो जाता तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर होता, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर लाइब्रेरी जाना पड़ता है, इससे समय का भी मार्जिन नहीं हो पा रहा है। और जैसे हॉस्टल अभी जर्जर हो चुका है, अगर उसका भी रिपेयरिंग हो जाता समय पर तो बहुत अच्छा है। बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम भोजदहा में रविवार को अहम बैठक हुई। बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम भोजदहा में रविवार को अहम बैठक हुई, जिसमें गांडे विधानसभा के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ जनाब मुफ्ती मोहम्मद शहीद आलम को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की बात कही। कहा कि यह चुनाव मुफ्ती साहब नहीं बल्कि तमाम गरीब जनता का चुनाव होगा, जिसमें एक तरफ पैसे और सत्ता वाले लोग हैं, जहां दूसरी तरफ हम गरीब लोग होंगे जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद को समर्थन देंगे। तो भाई इनके साथ एकदम मजबूती से मतलब जो है सहयोग कीजिए। जिस समय जिस वक्त बुलाए उस समय हम लोग हाजिर रहेंगे, तभी इस गांडे क्षेत्र से हम लोग को जीत हासिल होगा। और नहीं तो भाई अगर आज आ गए तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो बात है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने पंचायत में है कि हम एक तेलोडी नहीं, मेरे जिब्रेल भाई बोला, बहुत अच्छी बात बोला। मैं इस बात को बिल्कुल कहते हैं कि एक तेलोडी नहीं, मुफ्ती साहब के साथ हम लोग पूरे गांडे विधानसभा साथ हैं। लेकिन शर्त वही है मुफ्ती बाबू, आपके साथ हम लोग चुनाव जिताने के बाद द्वार जाएंगे तो आप ताला नहीं मार दीजिएगा। ये चेहरा देखिए कि आपको साथ हम लोग कौन आए। आप नहीं खाना खिलाइए, पानी पिला के भेजिए, मेरा कूद करके भेजिए, लेकिन आपके साथ हम लोग पूरा गांडे विधानसभा आपके साथ हैं। अगर आप नहीं रहते तो आपके साथ ही चेहरा नहीं आता। मुफ्ती साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। गांडे का नेता कैसा हो? बैठक में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सलीम अंसारी, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमसाद, तिलुड़ी कुल्लू अंसारी, मोहम्मद मुख्तार साहब, प्रोफेसर मोहम्मद मुमताज, जनाब सलाउद्दीन, अब्दुल मालिक, मोहम्मद हबीबुल्ला, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सलीम, मकसूद साहब, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद नूर सहित छोटी खरगडीहा और ग्रामीण लोग मौजूद थे। गांडे विधानसभा के लिए यहाँ पर हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के भोजदहा गांव में एक अहम बैठक हुई, जिसमें गांडे विधानसभा के 66 पंचायत के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए और 2024 में गांडे विधानसभा का जो इलेक्शन होना है उस सिलसिले में एक पूरे आवाम ने मिलकर निर्णय लिया कि इस बार 2024 में हम सब लोग मिलकर मुझे यानी मुफ्ती मोहम्मद शहीद आलम साहब को हम लोग मेहनत करके जिताएंगे और कामयाब बनाएंगे और गांडे विधानसभा को पूरे भारत भर में एक शिक्षा के लिए जाना जाएगा, स्वास्थ्य के लिए जाना जाएगा। इसके लिए सब लोगों ने एक आह्वान किया और सब लोग इसके लिए जद्दोजहद। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड
फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग कुछ खास, चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बक्सीडी रोड स्थित बस स्टैंड के पीछे हनुमान मंदिर नवयुवक बजरंग सेवा समिति के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के चौथे दिन रविवार के सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं के पूजन के साथ हनुमान जी का मेवा अधिवास किया गया।
शहर के बखरी रोड स्थित बस स्टैंड के पीछे हनुमान मंदिर नवयुवक बजरंग सेवा समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के चौथे दिन रविवार की सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं के पूजन के साथ हनुमान जी का मेवा अधिवास किया गया। वहीं शाम को संध्या में सैया अधिवास का आयोजन हुआ, जिसमें तरह तरह के वस्त्रों एवं बेड गद्दा चादर चढ़ाई की गई। वहीं देर शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की गई, जिस पर देर रात तक भक्तगण झूमते रहे। यूपीएससी में 506वां रैंक लाने वाली श्रुति कुमारी के परिवार के साथ गिरिडीह आगमन पर जहां मोहल्ले वासियों ने भव्य रूप से स्वागत किया, वहीं न्यूज 9 ने भी श्रुति से खास बातचीत कर बधाई दी। तो आइए देखते हैं श्रुति ने न्यूज 9 से बातचीत के दौरान क्या कहा। आज हमारे साथ श्रुति हैं, जिन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक इनका आया है 506वां। आपका वेलकम है न्यूजीलैंड में। जी जी धन्यवाद। श्रुति, आप हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दें अपना। जी, जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम श्रुति हुआ और मैं गिरिडीह की निवासी हूँ। मेरी जो 10वीं की परीक्षा है वो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल गिरिडीह से पूरी हुई। उसके बाद मैंने आगे 12वीं की परीक्षा अपनी चिन्मया विद्यालय बोकारो से की है पास। आगे मैंने मिरांडा हाउस डीयू से बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है और फिर मैंने तैयारी शुरू की अपनी यूपीएससी की। यूपीएससी की बात करेंगे उससे पहले जानना चाहते हैं कि आप जब कार्मल में पढ़ाई करे थे उस समय आपका क्या रिजल्ट रहा और फिर इंटर में क्या रिजल्ट रहा आपका चिन्मया में? जी, कार्मल में मैं डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक था मेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 96% से। और जब चिन्मया से मैंने पढ़ाई की तो मैंने 11-12 अपने आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, तो उसमें मैं स्टेट टॉपर थी आर्ट्स में। स्टेट टॉपर थी आप? जी, 2015 की बात है। फिर एक बात बोलना चाहते हैं, उस समय भी आपने इंटरव्यू दिया था, उस समय भी आपने कहा था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगी, ऐसा कहा था? जी जी जी, बहुत पहले से ही मेरा स्कूल टाइम से मेरा ये सपना रहा है। तो अखबार में भी छपा था वो? जी 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 बिल्कुल। श्रुति, आप बताओ कि जैसे जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम को आप डिफाइन कर दो पहले आप। जी बेशक, ये काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल भी है कि आखिर यूपीएससी की परीक्षा है क्या और क्यों होती है। तो सबसे पहले यूपीएससी जो है वो परीक्षा का नाम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं। और ये जो बॉडी है ये हर तरह की परीक्षा करवाती है, जिसमें से जो मेन एग्जाम होता है उसको बोलते हैं सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जाम, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा। तो इससे कुल 20 सर्विसेज में भर्ती होती है, जिसमें कि जो मेन है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। उसके अलावा इसमें अलाइड सर्विसेज भी बाकी हैं। तो ये सारी सेंट्रल सर्विसेज ग्रेड ए और कुछ ग्रेड 20 की सर्विसेज होती हैं ये। तो ये पूरे एग्जाम उस चीज के बारे में होता है और 3 स्टेजेस में लिया जाता है ये, प्रीलिम्स, मेंस और फिर पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें कि जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के फाइनल लिस्ट की का प्रिपरेशन होता है इसमें। तो ये है ये परीक्षा। जैसे लोग सोचते हैं कि यूपीएससी के मतलब कि एग्जाम दी और फिर तुरंत आईएएस मिल गया, उनको क्या बताना चाहोगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आईएएस की भर्ती इस एग्जाम के थ्रू ही होती है, लेकिन इस परीक्षा को पास करके सबों को आईएएस नहीं मिलता। बहुत लोग हैं जो इस परीक्षा को देते हैं और फिर जिनकी रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस होती हैं और रैंक के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज भी मिलती हैं। तो उसी हिसाब से जिनका जैसा रैंक होता है और जिनकी जैसी चॉइसेस होती हैं सर्विसेज की, वैसी ही चॉइसेस मिलती है उनको। आईएएस के अलावा इसमें जो डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी जानते हैं वो भी इसी से बनता है, जो रेवेन्यू सर्विसेज होते हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स के कमिश्नर भी इसी से बनते हैं। फॉरेन सर्विसेज में जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो यूएन वगैरह जाते हैं या बाहर देशों में जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, उनकी भर्ती भी इसी परीक्षा के थ्रू होती है। आपका 506वां रैंक है, आपको क्या लग रहा है क्या मिलने वाला है? जी, मेरे जो प्रेफरेंसेस थे, क्योंकि प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही बात की जाती है, तो मैं अपने पहले 5 प्रेफरेंसेस पहले बताती हूँ। मेरे प्रेफरेंसेस थे आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस आईटी दैट इज इनकम टैक्स, फिर आईएफएस फॉरेन सर्विस और फिर आईआरएस कस्टम्स।
तो मेरे रैंक के मुताबिक मुझे लग रहा है, मुझे दोनों में से किसी एक सर्विस की उम्मीद है, या तो पुलिस सर्विस या तो फिर रेवेन्यू सर्विसेज। तो मैं अभी बहुत श्योरिटी के साथ इस चीज़ को नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का इसमें तालमेल होता है, तो अभी सर्विस एलोकेशन आनी बाकी है, तो देखते हैं। श्रुति, मैंने देखा कि आप जब आए तो सैकड़ों लोग आपके वेलकम के लिए खड़े थे, फूल माला पहना रहे थे। उसमें महिलाएं ज़्यादा थी और हो सकता है उसमें कई के बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे, उनको कुछ मैसेज दो क्या? जी, बिल्कुल काफ़ी महिलाएं थी और बच्चियां भी थी। एक दो तो थी जिन्होंने मुझसे बात भी की, दीदी मैं भी तैयारी कर रही हूँ और मैं भी आना चाहती हूँ इस फील्ड में। तो मैं सबसे पहले माता-पिता जो भी हैं उनसे तो ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे भरोसा रखें, बहुत विश्वास रखें और बच्चियों पे तो और ज़्यादा रखें। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस छोटे शहर से आते हैं, मुझे पता है कि बहुत तरह का डर होता है। जिस साल मुझे दिल्ली भेजना था, उसके 2 साल पहले ही निर्भया कांड हुआ था और काफ़ी डरे हुए थे मेरे माता-पिता भी। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत रखा, विश्वास रखा मुझ पे और उससे ज़्यादा विश्वास उन्होंने खुद पे किया कि मैं अपने बच्ची का साथ दूँगा, अपने दोनों बच्चों का, तीनों बच्चों का बहुत अच्छे से साथ दूँगा। तो मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को बढ़ावा दें, विश्वास रखें और उनको आगे बढ़ने का भी मौका दें। उनको कहें कि जो भी हो बेटा या बेटी जो भी, मैं आपके साथ रहूँगा, हर कदम पे आपके साथ खड़े रहूँगा। तो इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें हिम्मत मिलेगी कुछ कर दिखाने की। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। अगर मान लिया जाए, अगर ये आप सक्सेस नहीं होती थर्ड अटेम्प्ट में, तो क्या फिर आगे क्या करती आप? अ, जी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है इस क्षेत्र में और मुझे पता है कि मैंने ईमानदारी से मेहनत की है, तो मैं बेशक 1-2 अटेम्प्ट तो और देना चाहती, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझ में काबिलियत है, तो मैं लगी रहती। लेकिन उसके बावजूद मुझे एक और कड़वी सच्चाई भी पता है कि जो सक्सेस रेट है, वो काफ़ी कम है एग्ज़ाम का। इट्स लेस दैन 0.01%। अभी आप बता दीजिए इस बार कितने बच्चे बैठे थे और क्या रिजल्ट रहा इस बार का? जी, जो वैकेंसी थी वो 1000 के अराउंड थी वैकेंसीज़, जिसमें कि 10 से 12 लाख एप्लीकेशंस आता है प्रीलिम्स के लिए। उसमें से 11,000 बच्चों ने मेंस लिखा फिर और 2500 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें जो फाइनल लिस्ट आई है वो 933 बच्चों की आई है। एक आखिरी सवाल तो ये ले रहे हैं कि अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगर उनका नहीं होता है, उनको क्या मैसेज पास करोगे आप? जी, जो भी बच्चे तैयारी में घुस रहे हैं, तो आप मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं या आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन आया है, जैसे भी आया है, आप सबों को पता है कि इस परीक्षा का जो सक्सेस रेट है वो कैसा है और ये पूरा पैकेज में आता है ये परीक्षा। जहाँ एक मोमेंट होगा जब आपका प्री होगा, वहीं कोई और मोमेंट भी होगा जब मेंस नहीं क्लियर हुआ होगा या आप इंटरव्यू दे के भी काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। तो आप बिल्कुल हताश नहीं होइएगा और इस एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी मत बना लीजिएगा। ये केवल एक परीक्षा है। आप सबको याद रखना है कि आप परीक्षा में घुसे क्यों थे। हम सबका मकसद सिर्फ एक है कि इस परीक्षा के थ्रू पास करके सिविल सेवक बनना, यानी कि लोगों की सेवा करना। तो वो तो आप किसी भी और फील्ड में कर सकते हैं, प्रोफेसर बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के या कोचिंग में आप टीचर बन के या किसी भी और तरीके से जैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परीक्षा को ज़िंदगी ना बनाएँ, जितना हो सकता है अपना बेस्ट दें। अगर बेस्ट देने के बाद भी नहीं होता है, तो देश की सेवा करने के तो और भी कई तरीके हैं। शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया न्यूजीलैंड को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर परमांशु अग्रवाल साहब, आप श्रुति के पापा हैं। जी, आप उनकी सफलता पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और मैं फ़क्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं बेटी का पिता हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों ही बिल्कुल क्रीम हैं। तो भाई सफलता पे मुझे गर्व हो रहा है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी गर्व हो रहा है। जिस मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा आपकी है। बड़ी बेटी भी ऑफिसर है। जी, वो प्राइवेट कंपनी में है बट वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। जी। अग्रवाल साहब, हमने देखा है कि इससे पहले भी आपके यहाँ आए हैं, अगर आप घर में रहते हैं तो पूरा माहौल एकदम एंजॉयफुल रहता है, सब मिल के डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा कि एकदम पढ़ाई है तो पढ़ाई, माहौल आपने बहुत शानदार बना के रखा जी, है। ये मैं अपने दादाजी से सीखा है। दादाजी कहा करते थे कि मारो तो जब्बर नहीं तो सब्र, जो भी काम करना है खुल के करो वरना मत करो। तो और बाबूजी कहा करते थे कि जहाँ तुम रहते हो, जिस जगह रहते हो, जिस व्यक्ति के साथ रहते हो, उस समय को एंजॉय करो। तो मैं प्रेजेंट मोमेंट को जीता हूँ और यही कारण है कि घर में पॉजिटिव माहौल रहता है। एक लाइन खाली बता दीजिए, एक लाइन में कि कितनी खुशी है आपको, खुशी को इजहार कीजिए। देखिए, खुशी तो खैर मुझे उस दिन भी हुआ था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी, क्या बात। और आज वो खुशी हमारी 2 गुना नहीं 100 गुना बढ़ गई है जब मैं पिताजी की आंखों में वो खुशी को देख रहा हूँ।
मैं पिताजी की आंखों में जो खुशी देखा है ना, वो खुशी मुझे हो रहा है सबसे ज़्यादा, कि आज उनको फक्र हो रहा है कि मेरी पोती यूपीएससी का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास कर गई। उनको देख करके मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। एक बार फिर आपको बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ हैं संगीता जी, जो श्रुति की मम्मी हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जिस समय श्रुति दिल्ली जा रही थी, जिसमें जाने का उसका फैसला हुआ, उसी के 2 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। तो ये फैसला लेने समय आपको क्या सोच रही थी, आपके उस जगह पर जो जिसमें दिल्ली उस समय तो हाँ, उसमें हम लोग यहाँ गिरिडीह में ही थे, कार्मेल स्कूल में ये लोग बोर्ड का तैयारी कर रही थी। तो मन तो बना लिए थे कि ये लोग को पढ़ाना है, भेजना है बाहर। तो यहाँ से हम लोग का प्लान था बोकारो जाने का, वहाँ कोई भी अच्छे स्कूल से ये लोग का +2 कराने का, उसके बाद दिल्ली भेजना था। लेकिन मन बहुत डर था, सब कोई बोलता था दिल्ली, अच्छा दिल्ली भेजना है, वहाँ तो मुश्किल है। फिर भी हम मन में सोचे थे कि नहीं, भेजना है तो भेजना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था कि कुछ गलत नहीं करेगी। जिस समय रिजल्ट आया, आपकी बेटी भी, एक बड़ी बेटी भी ऑफिसर है, हाँ। और जब श्रुति का रिजल्ट आया उस समय आप सो पाई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सो पाए। रिजल्ट के पहले भी नहीं सो पाए थे, रिजल्ट के दिन तो पूरा दिन, पूरा रात भी नहीं सो पाए हम लोग, बल्कि 2 दिन तक नहीं सो पाए थे हम लोग कोई, खुशी से। खुशी से? हाँ। अभी भी आपका खुशी दिख रहा है। शुक्रिया आपका। थैंक यू। प्रेरणा जी, आप श्रुति की बड़ी बहन हैं, आप भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। आपको एज ए गार्जियन आप ही संभाल रही थी इनको, आपको लग रहा था कि निकाल लेगी? हाँ, मुझे पूरा भरोसा था कि ये निकाल लेगी। कैसे? क्योंकि ये बहुत तेज हुई रही है पहले से ही, और मतलब इसका जो मेहनत है वो हम बहुत ही नजदीक से देखे हुए हैं। मतलब हम हमेशा, जैसे लखनऊ में थे तो बीच बीच में जाते रहते थे दिल्ली, देखते थे कि कैसे क्या चल रहा है इसका पढ़ाई का, और भी चीजें, मतलब जो भी चीज की जरूरत हो वो इसको प्रोवाइड कराना वहाँ पे, या कैसे माहौल में रह रही है, सब चीजों का ध्यान हम देते थे। तो मतलब टाइम टाइम पे गाइड करना, वो सब चीज देखे थे, और मतलब मालूम था बस, क्योंकि हम इसके साथ बचपन से ही बड़े हुए हैं, एक साथ एक रूम में। तो मतलब एक वो प्यार होता है ना, प्यार से जो गार्जियनशिप आता है वो मेरे अंदर है। प्रेरणा जी, जब इसका 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रिपरेशन फेज से गुजर चुकी हूँ मेडिकल के एग्जाम्स में, तो मेरे को पता है कि जो नर्वसनेस होता है एग्जाम में, वो एक बहुत बड़ा बाधा होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जब तीसरा अटेम्प्ट था प्री का, तो हम इसको यही बोले थे कि जो पिछले बार तुमने किया था गलती, वो मत करना, वहां पे वैसे ही जाना। जैसे पापा ने भी उसको यही चीज बोला था, 10 दिन पहले से ही तुम यही प्रिपेयर रहो अपने पास, कि जब जाओगी एग्जाम देने तो आराम से जाना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि आज हम कुछ छक्का चौका मारने जा रहे हैं, जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम, वैसे ही देने को हम इसको बोले थे। तो फिर लग रहा था, ये जब बोली कि हाँ दीदी हम आराम से एग्जाम दे के आए, कोई टेंशन में नहीं दे के आए, तो बस भरोसा था, हम लोग सबको भरोसा था कि हो जाएगा। प्रेरणा जी, आपकी मैंने गार्जियनशिप में, गार्जियन तो पेरेंट्स होते ही हैं, आपकी गार्जियनशिप में निकाली, और उसकी जो निकलने के जो सक्सेस हुई है, उसकी खुशी आपके चेहरे से दिख रही है। हाँ, जब रिजल्ट था तो मैं फील्ड में थी अपनी मैनेजर के साथ, और जब इसने रिजल्ट बताया, मेरे साथ ही वहाँ पे उस टाइम पे थी लखनऊ में, तो जब रिजल्ट इसने बताया तो हम खुशी से एकदम नाचने लगे। मतलब डॉक्टर्स के चेम्बर के बाहर थे और हम, मेरे खुशी का ठिकाने नहीं था। मेरे मैनेजर मेरे को संभाल रही है कि प्रेरणा बस रुक जाओ, पानी वानी पियो। तो मतलब बस समझ नहीं आ रहा था, और बहुत खुश थे, और तुरंत मम्मी पापा को कॉल की उसके बाद। श्रुति के सक्सेस के एक बार फिर आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। न्यूजीलैंड के लिए मैं संजय रीमा। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, धन्यवाद।